हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे जो क्लास 10th का है। टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग दो पार्ट में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक 1 में हम लोग देखेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मेजर क्रॉप्स। टॉपिक 1 में ये है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे चैलेंजेस फेस बाय फार्मिंग कम्युनिटी एंड द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये 10th में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। टॉपिक 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्या है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मेजर क्रॉप्स। ये सारे टॉपिक है। इसमें हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, देखिए। वेरियस काइंड्स ऑफ फार्मिंग एंड मेथड्स आर इन्वॉल्व, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड रिजाइम्स एंड द क्रॉपिंग पैटर्न्स। चलिए देखते हैं। ये एक तरह का रिवीजन नोट है। चैप्टर 4, इंडिया एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। भारत जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी का देश है। 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हेंस एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि लगभग 60% से एभव लोग जो भारत के हैं वो कहीं ना कहीं खेती में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी देखें तो एग्रीकल्चर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। हेयर आर सम की कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द इकोनॉमी। यानी कि हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी में इसका क्या भाग है। तो सबसे पहले ये एम्प्लॉयमेंट देता है। एक एक पॉइंट को आप बना लेंगे। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देता है ये एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, प्रोवाइडिंग जॉब फॉर ओवर 15% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। यानी कि भारत के 50% के लोगों के लिए रोजगार हमारा कृषि से ही मिलता है। दिस सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय मिलियंस ऑफ पीपुल इंक्लूडिंग फार्मर, फार्म्स लेबर, ट्रेडर्स एंड द प्रोसेसर अमंग द अदर। ये जो है लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉय यानी कि रोजगार उपलब्ध कराता है। जैसे किसान हो गए, फार्म जो लेबर होते हैं जो उसमें जो मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और इन प्रोसेस में जो भी लोग इन्वॉल्व है, ये सारे मिलकर बहुत एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्ट करते हैं, लगभग 50%। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है इसका। द एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया कंट्रीब्यूट अराउंड 70% ऑफ द कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर millions of households in rural India, mainstay of the Indian economy, particularly in the terms of livelihood and the food security। यानी कि जीडीपी में इनका 17% योगदान है। नेक्स्ट देखें तो एक्सपोर्ट अर्निंग, यानी कि विदेशों से साथ इसके साथ क्या है। तो देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड विद द होस्ट ऑफ क्रॉप्स बीइंग ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द सरप्लस प्रोडक्शन फ्रॉम द इंडिया एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्री, अर्निंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द नेशन। यानी कि भारत के देशों से भी, भारतीय देशों से बाहर में हमारा क्रॉप्स भेजे जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अर्निंग में काम आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में। चलिए नेक्स्ट देखें। इंडियन इकोनॉमी में देखें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। द एग्रीकल्चर सेक्टर प्ले क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बाय प्रोड्यूसिंग फूड, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी एंड लाइव स्टॉक। अ रिलायबल एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम इज ए प्रीक्यूसाइड फॉर फीडिंग द कंट्री ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी कि ये फूड सिक्योरिटी यानी करता है, जो भी खेती किया जाता है उससे हमें बहुत सारे
इनपुट टू अदर इंडस्ट्री को भी ये इनपुट देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, पेपर, लेदर एंड द फूड प्रोसेसिंग। दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ द एलाइड इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि ये इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है जिससे इंडस्ट्री चलती है और उससे भी हमारे देश का इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। जैसे कि पेपर हो गया, लेदर हो गया, चीनी हम लोग खाते हैं तो वो गन्ना हो गया, गन्ना रॉ मटेरियल हो गया उसके लिए। ओवरऑल द एग्रीकल्चर सेक्टर प्ले अ vital contributory role in the Indian economy in the terms of employment, livelihood, GDP, foreign exchange, food security, and the intermediary inputs to the other industry. Since the agriculture is an old economic activity, India farming vary from subsistence to the commercial types. इस तरह हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। की टर्म में देख लीजिए एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। इट इज अ साइंस और प्रैक्टिस फार्मिंग इंक्लूडिंग द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट। बात करें अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन इंडिया की, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। एट प्रेजेंट इन इंडिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फ्लोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। हमारे अलग अलग भारत के भागों में विभिन्न तरह की खेती किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव। उसमें से एक टाइप है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या है? इट इज प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाव एंड डिगिंग स्टिक। इसको हम लोग प्राइमरी खेती यानी कि प्राथमिक कृषि कहते हैं, जो हाथों से किया जाता है, जिसमें कोई खाद वगैरह का यूज नहीं किया जाता है। ये पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं और इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होते हैं, जैसे कि आपका असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इस साइड में, कि लोग जंगल को काट के वहाँ पे खेती की और आगे जाके फिर से वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हुई, फिर आगे बढ़ गए, फिर से वो पीछे का ग्रो हो रहा है, उसका फर्टिलिटी वापस आती रहती है। उसके बाद से है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये इंटेंसिव मीन्स क्या होता है? गहन कृषि, जिसके लिए हम खादों का यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन। अंडर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई डोजेज of biochemical input and the irrigation are used for obtained higher production। ये जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है उस एरिया में किए जाते हैं गहन कृषि, जिससे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो ताकि हम ज़्यादा लोगों को फीड कर पाए। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल फार्मिंग। दिस मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। जिसे इस तरह के खेती के लिए हमें हाई डोजेज तरह के हमको सीड यूज करते हैं, जिसका नाम है HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। यानी कि इसका मतलब हो गया ज़्यादा उत्पादन करने वाले बीजों का यूज करते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ऑब्टेन्ड हायर प्रोडक्टिविटी। द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। इसका मेन मकसद क्या होता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। द अमाउंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ द फार्मिंग वेरी फ्रॉम वन एरिया टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, इरिगेशन फैसिलिटी एंड द अदर फैक्टर। ये जो फार्मिंग है जगह के अनुसार अलग अलग तरह के होते हैं, जिस तरह का वहाँ का क्लाइमेट है। की टर्म में देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? It is widely used method of growing foods in which wild or forested land is cleared and any remaining vegetation is burned. The resulting layer of the ash provide the newly cleared land with the nutrient-rich layer
टू हेल्प द फर्टिलाइजर क्रॉप। स्लैश एंड बर्न क्या है? वैसे एरिया, नया एरिया जहाँ पे खेती नहीं किया गया है वहाँ पे खेती किए जाते हैं और फिर से उसे आगे हम लोग खेती कर लेने के बाद फिर 4-5 साल करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं ताकि उस जगह का फिर से फर्टिलिटी वापस आ जाए। नेक्स्ट है आपका HYV क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यानी कि उच्च उत्पादक वाले बीज। दीज आर स्पेशली सीड विद द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट क्रॉप्स यील्ड इंक्लूडिंग द राइस एंड व्हीट। ये जो है अलग तरह के सीड होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग क्या है? It is a phenomenon in which certain specialized crops begin to grow not for the consumption in the village but for the sale. कमर्शियल फार्मिंग क्या है? जो वैसी घटना है जो स्पेशल कंजम्पशन के लिए नहीं बनाकर वो सेल के लिए बनाया जाता है, अपने यूज से ज़्यादा बेचने के लिए बनाए जाते हैं। भारत में भी, नेशनल में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसे हम लोग कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। परकोलेटेड क्या है? द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। इंडिया रैंक्स सेकेंड इन द वर्ल्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। परकोलेटेड क्या है? जिसके तहत पानी जो है धरती के नीचे से बहती है उसे परकोलेटेड कहते हैं। जूट क्या है? जूट इज द वेजिटेबल्स फाइबर। इट इज वेरी चीप टू प्रोड्यूस एंड इट्स प्रोडक्शन लेवल आर सिमिलर टू दैट ऑफ कॉटन। मिलेट्स क्या है? मिलेट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन फूड एंड इज बिलीव्ड टू बी फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड सीरियल ग्रेन। मिलेट जो है सबसे पुराना भोजन है मानव का और माना जाता है ये सबसे पहले घरेलू यूज में लाया गया था। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रबी सीजन। इट स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ द विंटर एंड द कंटिन्यू अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द समर। ये जो है रबी सीजन जो है कब स्टार्ट होते हैं? विंटर में स्टार्ट होते हैं और समर में ख़त्म होते हैं, अक्टूबर दिसंबर से लेकर अप्रैल जून तक। द रबी क्रॉप्स इंक्लूड वीट, बार्ली, ग्राम एंड द ऑयल सीड। रबी क्रॉप्स में एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि इनमें से कौन से रबी क्रॉप्स नहीं है, इस तरह के आपसे पूछा जा सकता है। तो वीट, बार्ली, ग्राम एंड ऑयल सीड। द क्रॉप्स आर ग्रोन आइदर विथ द रेन वाटर दैट हैज परलोकेटेड इनटू द ग्राउंड और यूजिंग इरिगेशन। दीज क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये एरिया में उगाए जाते हैं रबी क्रॉप्स ज़्यादातर, जहाँ पे ठंडा टेम्परेचर हो, ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, वर्षा मीडियम हो। नेक्स्ट है खरीफ सीजन। खरीफ इट स्टार्ट विद द वन सेट ऑफ द मानसून एंड द कंटिन्यू अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द विंटर। ये जो है खरीफ सीजन जो है जून जुलाई से स्टार्ट होते हैं और सितंबर अक्टूबर में चलते हैं। जैसे कि अभी जून जुलाई है, धान की खेती के लिए उपयोगी है। अभी धान की खेती लगाए भी जा रहे हैं और लग भी गए हैं बहुत जगह। द खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मेज, मिलेट्स, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, मूंग, उड़द, etc. अनलाइक रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर गुड रेनफॉल। देखिए रबी क्रॉप्स में ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन खरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। द आउटपुट दिस क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द टाइम एंड अमाउंट ऑफ रेन वाटर। इसका प्रोडक्शन किस तरह का होगा वो डिपेंड करता है कि वर्षा किस तरह की हुई है। अगर वर्षा अच्छी हुई तो इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। दीज क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, केरला एंड महाराष्ट्र। इस एरिया में ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जायद सीजन क्या होते हैं? दिस इज अ शॉर्ट क्रॉप सीजन। ये थोड़े समय के लिए होते हैं जो रबी और खरीफ सीजन के बीच के आते हैं।
जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, सॉम वेजिटेबल्स एंड द फॉडर क्रॉप्स आर मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन। इसमें आपका तरबूज वगैरह आते हैं जो बीच में उगाए जाते हैं आपको। मेजर क्रॉप्स पल्स मिलेट्स आर ग्रोन इन इंडिया। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, wheat, millets, pulse, tea, coffee, sugarcane, oilseed, cotton, and jute. Major pulses that are grown in India are tur, urid, moong, peas, and gram. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स। आपसे पूछ सकता है कि मिलेट इनमें कौन है, तो ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। थ्रो दीज आर नोन एज द कोर्स ग्रेन, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द रफेज। ये सब जो होते हैं न्यूट्रिशनल वाले फूड है जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑयल सीड। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड में वर्ल्ड में। मेन ऑयल सीड यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट और सीसम, तिल जिसको कहते हैं। सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड एंड द सनफ्लावर, ये सब जो है ऑयल है। मोस्ट ऑफ द दीज आर एडिबल एंड यूज फॉर कुकिंग मीडियम्स। इसमें से बहुत से सारे जो तेल होते हैं जो खाने योग्य है और कुछ का हम लोग लगाने के भी यूज करते हैं। अब देखें हॉर्टिकल्चर एंड सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है और सेरीकल्चर क्या होता है। Horticulture is the science and the art of growing plants, fruit, vegetables, flower and any other cultivar। Horticulture क्या है? एक तरह का साइंस है जो पौधों को उगाने के कैसे उगाया जाता है, जैसे कि आपको फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर हो गया और अदर तरह के। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स। भारत में ट्रॉपिकल के साथ साथ टेम्परेट फ्रूट भी पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में दोनों चीज़ है। आपकी बात करें तो टेम्परेट आपका कहाँ है, नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में टेम्परेट जोन है। ट्रॉपिकल जोन जो है हमारे बिहार, झारखंड, इधर साउथ इंडिया में आते हैं मेनली। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। भारत जो है लगभग 13% वर्ल्ड का वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें आपका हो गया आपका कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। नेक्स्ट है आपका नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स वैसा फूड जिसको हम लोग खा नहीं सकते हैं लेकिन अदर यूज बहुत है। ग्रोन इन इंडिया आर रबर्स फाइबर क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क etc. जूट इज द नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि जूट का हमारे जीवन में बहुत ही यूज है। ड्यू टू दिस हाई कॉस्ट इट इज लॉसिंग मार्केट टू द सिंथेटिक फाइबर्स एंड द पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलर द लाइनेन। देखिए इसका प्राइस ज़्यादा होने के कारण आजकल क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर और नायलॉन यूज किया जा रहे हैं, क्योंकि इसकी खेती नहीं हो रही है तो ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट उसका रेट बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू द प्रोड्यूस सिल्क। सेरीकल्चर क्या है, जिससे हम सिल्क बनाते हैं, जिससे साड़ी बनाए जाते हैं और अदर चीज़ बनाए जाते हैं। कुछ की टर्म्स है देख ले। पल्स किसे कहते हैं, दाल तो आप लोग जानते हैं। दे आर वर्सेटाइल ग्रुप ऑफ 12 लेगुमिनस क्रॉप्स। मिलेट्स क्या है, they are grown in the highly variable small seed grass widely grown around the world as a cereal crops और grown for human foods and the fodder। ये आदमी भी खाते हैं मिलेट्स और जानवर भी खाते हैं। कोर्स ग्रेन किसे कहते हैं, they are broad सब ग्रुप ऑफ सेवरल शॉर्ट ड्यूरेशन वार्म वेदर खरीफ क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, मिलेट, रागी, इसे कोर्स ग्रेन कहते हैं। ऑयल सीड क्रॉप्स किसे कहते हैं, दे आर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर कमोडिटी फॉर यूज इन द रिफाइंड एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स। यानी कि जो
ऑयल क्रॉप जिससे हम लोग ऑयल बनाते हैं, जो खाने में भी यूज होता है। नॉन फूड क्रॉप्स किसे कहते हैं? इट इज़ ए क्रॉप ग्रोन टू प्रोड्यूस गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसका यूज हम लोग कुछ बनाने में करते हैं, उसे हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ये टॉपिक 1 समाप्त हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसके आगे का भी हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कितना है। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो आपको हम देते रहें। थैंक यू।